ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हाथों को जोड़ लें और मन ही मन अपने इष्ट देव, गुरुदेव और माता पिता को प्रणाम करेंगे और धीरे से अपनी आँखों को खोलेंगे। नमस्कार साथकों, मैं योगिनी एंड नेचुरोपैथ माया त्रिपाठी आज आपके सामने पीएमसी चैनल पर योग है जीवन प्रोग्राम में आई हूँ और पीसफुल स्लीप, साउंड स्लीप, अच्छी निद्रा क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। अच्छी नींद क्या होती है, क्यों नहीं आती है और इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। स्टेप बाय स्टेप सब बातें करेंगे और आपके सामने साझा करेंगे। और अगर आप इस परेशानी से पीड़ित हैं, आपको नींद नहीं आती है, तो आज आपको अच्छी नींद आने वाली है। तो प्रोग्राम के अंत तक बने रहें और इसका लाभ उठाएं। तो हम आइए बताते हैं आपको ये क्या होता है, कैसे पता चले कि आपको अच्छी नींद नहीं आ रही है। और अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप क्या करें इसके लिए। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहले तो आपको इसके कारण पर जाना होगा कि हर व्यक्ति के लिए अलग कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण तो स्ट्रेस है, तनाव है। आजकल सभी बच्चे से लेके जवान बूढ़े सभी बहुत तनाव में जी रहे हैं। तनाव की वजह से ही नींद नहीं आती। और बहुत से लोगों को ये भी हो सकता है कि बीमार हो, कोई इंस्टेंट प्रॉब्लम हो गई हो, फीवर आ गया हो, कहीं कोई फोड़ा फुंसी हो गई हो, कहीं पेन हो रहा हो, कहीं गिर गए, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो कुछ परमानेंट कारण होते हैं और कुछ इंस्टेंट अचानक से आ जाते हैं। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे नींद न आने का क्या कारण है। अगर कारण पे हम जाएंगे और कारण हमें पता चल जाएगा तो निवारण बहुत जल्दी ही हम इसका ढूंढ निकालेंगे, समझ जाएंगे कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो कुछ कुछ सूक्ष्म क्रियाएं, कुछ योगाभ्यास हैं जिसको करने से योग में ही सबसे बड़ा समाधान इसका मिल सकता है। ऐसे तो बहुत सारी पैथी हैं, एलोपैथी में भी मेडिसिन देते हैं, लेकिन ये परमानेंट क्योर नहीं है। परमानेंट क्योर तो आपको योग से ही मिलने वाला है। तो आइए कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम करते हैं और कुछ योगाभ्यास करते हैं। तो सबसे पहले तो आराम से आप कहीं भी बैठे हो, कहीं भी हो, आप ये आपके जो फिंगर्स हैं इनके टिप्स को आप ऐसे दबाते रहो बैठ के। ये बहुत सी सूक्ष्म सी क्रिया है। आप टीवी देखते हुए, बातें करते हुए, सफ़र करते हुए, कार में बैठे हुए, कभी भी आप ऐसे फिंगर्स के टिप्स को दबा सकते हो। इससे भी आपको अच्छी नींद आती है। और आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले आपको अपने पैर अवश्य ही धोने हैं। अगर गर्मी का समय है, समर सीजन है, तो ठंडे पानी से धोएं और अगर विंटर सीजन है तो गर्म पानी से पैर को धोएं और पैरों को धो के अच्छे से पोंछ लें और उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल या कोई भी ऑयल लगा के थोड़ा मसाज करके सोएं, बहुत अच्छी नींद आएगी। नाक में 2 से 4 बूंद बादाम का तेल डालकर सोएं, इससे भी बहुत अच्छी नींद आती है। ये सारे छोटे छोटे टिप्स हैं जिसको यूज़ करने से आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। और थोड़े से 2-4 बूंद ऑयल बादाम का आप अपने सिर के बीच में ऐसे लगा के मसाज कर लें, बहुत 2-4 बूंद, बहुत ज़्यादा नहीं, इससे भी आपको बहुत अच्छी नींद आती है। और अपने इंडेक्स फिंगर से अपने ये बीच में जो हमारा आज्ञा चक्र है, यहाँ 10 बार ऐसे क्लॉकवाइज घुमाते हुए, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए
आप इसे प्रेस करेंगे तो इससे भी आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। ये सब नाक में तेल डाल के करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। और ये आईब्रो के जो आईब्रो हमारा एंड होता है यहाँ पे ऐसे फिंगर्स को रख के इंडेक्स फिंगर को 10 टाइम्स क्लॉकवाइज 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज आपको प्रेस करना है, घुमाना है। इससे भी बहुत अच्छी नींद आएगी। यहाँ नाक के नीचे यहाँ पे फिंगर को रख के 10 टाइम ऐसे प्रेस करेंगे, क्लॉक एंटी क्लॉक यहाँ, और यहाँ ऊपर यहाँ पे लिप्स के नीचे यहाँ भी आप 10 टाइम प्रेस करें। और ये दोनों आइज़ के कॉर्नर पे ऐसे हल्का सा प्रेस करके आप अपनी आइज़ को ब्लिंक करें। ऐसे जल्दी जल्दी अपने आँखों को ब्लिंक करेंगे। ये सारी क्रियाएं आप सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। ये आप कभी भी कर सकते हैं, इसे वर्क करते हुए, काम करते हुए, आप ऑफिस में हैं, कहीं भी हैं, आप काम करके थक गए हैं तो आप ये सारे पॉइंट्स को भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको रात में अच्छी नींद आएगी। आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। जब स्ट्रेस लेवल कम होगा ऑटोमेटिक आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। ये छोटे छोटे से टिप्स थे। और योगा अभ्यास भी हम कर सकते हैं जिससे हमें बहुत अच्छी नींद आए। खाना जल्दी खाना है। खाने के 2 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद आपको योगाभ्यास करना है सोने से पहले। और ये योगाभ्यास आइए हम करते हैं आसान से योगाभ्यास जो आपको अच्छी नींद में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो आइए हम लेट के कुछ आसन करते हैं। तो स्टार्ट करें। लेट जाएंगे ऐसे मकर आसन में लेट गए। अपने लेफ्ट पाम के ऊपर राइट पाम की मुट्ठी बनाकर रख लेंगे। उसके ऊपर चिन को प्लेस करेंगे। चिन रखने के बाद श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आपको राइट साइड जाना है, अपने हेड को राइट साइड ले जाना है और पूरा कान आपका बाइसेप से लग जाएगा धीरे धीरे जाके। फिर वापस श्वास अंदर भरते हुए आपको सामने आना है। एज स्लो एज पॉसिबल, जितना हो सके धीरे करना। जितना धीरे करेंगे आपको नींद में उतनी ही आसानी होगी, अच्छी नींद आएगी। फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे स्लोली स्लोली स्लोली। फिर इनहेल करते हुए स्लोली स्लोली वापस आएंगे धीरे धीरे। जितना हो सके आप जितना धीरे करेंगे आपको उतनी अच्छी नींद आएगी। फिर धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए राइट साइड एंड श्वास भरते हुए सामने एंड श्वास बाहर छोड़ते हुए राइट साइड, लेफ्ट साइड। ऐसे आप लेफ्ट एंड राइट धीरे धीरे दोनों साइड जाएंगे। और फिर दोनों एल्बो को ऐसे नीचे रख के और अपने गाल के ऊपर, चीक्स के ऊपर अपने हाथों को ऐसे रखना है और सारा ध्यान श्वासों पे। धीरे धीरे श्वास, धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास लेंगे और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ेंगे। 1 से 2 मिनट 3 मिनट आप इस अभ्यास को भी करें। सारा ध्यान श्वासों पे, बाहर की दुनिया से सारा ध्यान हटा के अपनी सांसों पे ले आएंगे और धीरे धीरे अपने मन को शांत करेंगे। देखेंगे कि कुछ ही मिनट में आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं और आपको बहुत अच्छी नींद आने में आपको सहायता मिलती है। वापस आ जाएंगे। ये था हमारा मकर आसन। अब नेक्स्ट आसन हम करेंगे अधोमुखी वज्रासन। अधोमुखी का मतलब होता है आगे की तरफ मुख करके जो अभ्यास करते हैं उसको अधोमुखी कहते हैं। तो अधोमुखी वज्रासन देखने के लिए आप मुझे साइड से देखिए, आपको बेहतर समझ में आएगा। तो ऐसे मैं पैरों पे मैं बैठ गई हूँ। ऐसे पैरों को बाहर खोल के अंदर बैठना ज़्यादा बेटर होता है, लेकिन जो लोग ऐसे, सारे लोग नहीं बैठ सकते। जो लोग नहीं बैठ सकते वो पैरों पे बैठेंगे। ऐसे बैठ जाएंगे और ऐसे हाथों से वॉक करते हुए, इसे शशांक आसन भी कह सकते हैं। काफ़ी लोग शशांक आसन कहते हैं, अधोमुखी वज्रासन भी कहते हैं। आप ऐसे वॉक करते हुए जाएंगे, अपनी टमी को फ्लोर से लगा देंगे, चेस्ट को लगा देंगे और चिन को भी लगा देंगे और इसी पोजीशन में कुछ मिनट तक बने रहेंगे और वापस आ जाएंगे। इससे भी अच्छी नींद में आपको बहुत सहायता मिलेगी। और इसके साथ हम अगर ऐसे नहीं बैठ पाते हैं, ऐसे बैठने में दिक्कत, ऐसे आगे जाने में सारे लोग चेस्ट नहीं लगा पाते, पॉसिबल नहीं है सबके लिए। जिसका पेट बहुत निकला है वो भी आगे चेस्ट, पेट नहीं लगा सकता, तो वो कुछ लोगों के ऐसे हिप उठ जाते हैं। तो कोई बात नहीं, जिसके उठ जाते हैं तो भी उसको लाभ मिलेगा अगर वो पूरा नीचे जाए, अपने चिन को या फोरहेड को फ्लोर से लगाए। उसके बाद हम इसको सपोर्ट से भी कर सकते हैं। यदि आप पूरी तरह से नीचे नहीं जा सकते तो आप सपोर्ट से भी कर सकते हैं। तो ऐसे हम 2 पिलो रख लेते हैं और ये करने में हमें
बेटर सपोर्ट मिलता है इससे। ऐसे आप नीचे रख के और अपने फोरहेड को या चिन को नीचे लगा सकते हैं। एक और आसन हम कर सकते हैं, योग मुद्रासन। यह आसन बहुत सी चीज़ों में काम करता है और अच्छी नींद में भी बहुत बेहतर काम करता है। तो अपने फिंगर्स को ऐसे इंटरलॉक करके पीछे की तरफ इंटरलॉक करेंगे, पीछे की तरफ ऐसे इंटरलॉक करके इसे आप वज्रासन में भी कर सकते हैं, सुखासन में, किसी भी आसन में जिसमें आप कंफर्टेबल हो। मैं ऐसे ही आराम से क्रॉस लेग पोजीशन में कर रही हूँ। हाथों को ऊपर उठाएंगे और हेड डाउन कर लेंगे। इस तरह से आप 1 मिनट 2 मिनट एज पर योर कैपेसिटी, आपकी जितनी कैपेसिटी, जितनी क्षमता हो उसके हिसाब से ही करना है। ज़बरदस्ती कोई भी आसन को नहीं करना। अच्छी नींद के लिए आपको बहुत कंफर्टेबल फील करना है। जिस आसन में आप बहुत ज़्यादा, इतने सारे आसन हैं, इसमें से अगर आप कुछ नहीं भी कर पाते हो तो कोई बात नहीं, जो आपसे हो पाता है आपने वही करना है। लेट के आप जानु चालन भी कर सकते हो। आप लेट जाइए या इसको बैठ के भी कर सकते हो। पैरों को बिल्कुल ऐसे ढीला छोड़ दीजिए, ऐसे ऐसे खोल लीजिए, फिर दोनों पैरों को ऐसे रखिए, ऐसे ले जाइए, फिर ऐसे ले जाइए, ऐसे। इससे आपके हिप जॉइंट्स भी खुलते हैं, आपके नीज भी स्ट्रांग होते हैं और आपको अच्छी नींद भी आती है। आपकी बॉडी थोड़ी सी, लेकिन आपको खाने के 1-2 घंटे बाद ही ये सब करने हैं। तुरंत खाना खा के नहीं करना। तुरंत आपने भोजन किया हो तो उसके बाद सिर्फ वज्रासन में ही आप बैठ सकते हैं। खाने और 50 से 100 कदम चलना भी बहुत बेनिफिशियल होता है। आप खाना खाने के बाद वज्रासन पे बैठ जाएं और 50 या 100 कदम डेली चलें। इन सारे आसनों के साथ हम योग मुद्रासन भी कर सकते हैं जो नींद में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। पीछे लेफ्ट से राइट कलाई को ऐसे पकड़ लेंगे, पीछे की तरफ रख लेंगे और फोरहेड को नीचे फ्लोर से लगाएंगे और आराम से होल्ड करेंगे और श्वासों पे ध्यान, अपनी आती हुई और जाती हुई श्वासों को ऑब्जर्व करेंगे। वापस आ जाएंगे। इसे भी 2 से 3 मिनट जितना आप कर सकते हो करेंगे और फिर ऐसे, इससे हमारी चंद्र नाड़ी भी एक्टिवेट होती है और हमारा माइंड बहुत पीसफुल हो जाता है। दोनों को एल्बोज़ को साइड में ऐसे, दोनों एल्बोज़ को ऐसे रख लेंगे और जैसे लेट के हम कर रहे थे मकर आसन में, इस पोजीशन में आइज़ क्लोज करके बैठ जाएंगे और अपनी श्वासों पे ध्यान रखेंगे। आप चाहे तो कोई मंत्र उच्चारण भी कर सकते हैं मन ही मन, जिससे आपको बहुत अच्छी नींद आने वाली है। इस पोजीशन में भी आप 2 से 5 मिनट बने रह सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। वापस आ जाएंगे। जितने भी ऐसे आसन हैं जो हमारी चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं, वो सारे आसन, जितने भी फॉरवर्ड बेंडिंग वाले आसन हैं, वो सभी हमारी नींद में हमें सपोर्ट करते हैं। लेकिन जिन्हें बैक पेन हो रहा हो, उन्हें कभी भी फॉरवर्ड बेंडिंग वाले आसन नहीं करने चाहिए। आपके अगर बैक में पेन हो तो आप बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी हमने पहले बात करी है साउंड स्लीप क्या होता है, पीसफुल निद्रा क्या होती है, कैसे होती है और क्यों होती है, जिससे प्रॉब्लम ना लेने से, और इसे क्या क्या करें। और आगे हम बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि इसके लिए हम क्या क्या और कर सकते हैं। तो साउंड स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन में। आहार, निद्रा एंड ब्रह्मचर्य, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो आहार, ब्रह्मचर्य के साथ निद्रा बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम सही समय पे ना सोएं, सही समय पे ना उठें और ठीक से पूरी नींद ना ले पाएँ तो हमारी पूरी दिनचर्या ही खराब हो जाती है। हमारा पूरा जीवन, लाइफ साइकिल पूरा ख़राब हो जाता है और हम कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते। तो अपनी लाइफ को, अपने वर्क को बेहतर बनाने के लिए, हम अपनी निद्रा को ठीक करने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। आसन तो करें ही, आसन, प्राणायाम, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक सभी चीज़ें काम करती हैं
और सभी को एन केन प्रकारेण सभी चीज़ों को अपने जीवन में शामिल करेंगे और अपनी निद्रा को बेहतर बनाएंगे। आसन हमने आपको बताए और हर आसन में हमें समय देना होता है। फटाफट अगर हम 1-2 मिनट ये हम योग कर रहे हैं और इससे हमारी नींद ठीक हो जाएगी या कोई प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं होता। हर चीज़ में हमें टाइम देना होता है। जैसे हम कोई भी आसन ही करते हैं तो किसी भी आसन को कम से कम 1 मिनट से 5 मिनट देना चाहिए, किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम्स के सल्यूशन के लिए। तो किसी भी आसन को करने से पहले हमें खुद को मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। जैसे सोने से पहले हमें ढीले और साफ़ सुथरे वस्त्र पहनने चाहिए, अवश्य अपने वस्त्र बदलने चाहिए, अपने बिस्तर को अवश्य बदलना चाहिए, अपनी बेडशीट को अवश्य बदलना चाहिए। ये सारे छोटे छोटे टिप्स भी हमारे नींद को बेहतर बनाने में हमें सहायक होते हैं। और जैसे कि हम अभी बैठे हैं तो कहीं भी बैठे हुए आप वर्क करते हुए या किसी भी टाइम आप अपने श्वासों पे अधिक से अधिक ध्यान देंगे। अगर हम अपने श्वासों पे अधिक ध्यान देंगे तो भी मेरा माइंड बहुत पीस हो जाता है और हमें बहुत शांति मिलती है। जैसे कहीं भी आप बैठे हो, अब जा रहे हो, अब अकेले हो, और कभी कभी लोगों को इसलिए भी नींद नहीं आती, उन्हें लगता है हम बहुत अकेले हैं, और अपने अकेलेपन को हमें एकांत में बदल देना चाहिए। जैसे कि अकेलापन मतलब मजबूरी होती है कि आपके साथ कोई है नहीं, आप अकेला फील कर रहे हो। जैसे पेरेंट्स बच्चों के ना रहने से अकेला फील करते हैं, उनको नींद नहीं आती। और कोई बच्चे होते जैसे अब किसी के साथ ना होने से लोनली फील करते हैं, उनको नींद नहीं आती। तो उस अकेलेपन को आप एकांत में कैसे बनाएं? एकांत और अकेलापन दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। अकेलापन वही होता है कि मजबूरी, और एकांत होता है कि हमने उसे चूज़ किया है, पसंद किया है। तो जब आप अकेले हों तो उसे अकेलेपन को अपनी बुरी सिचुएशन को ना समझ के उसे अच्छी सिचुएशन में कैसे बनाएं, उसे एकांत बना लें। उसमें आप मंत्र जाप कर सकते हैं, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, गुरु को मानते हैं, उनका जाप कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको अच्छी नींद आ सकती है। आप आंखें बंद करके अपने श्वासों पे ध्यान करें। एक लंबा गहरा श्वास लें और लंबा गहरा श्वास लें। आप जितने ज़्यादा अपने श्वासों पे ध्यान देंगे उतनी ज़्यादा आपको अच्छी नींद आएगी। और यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप काउंटिंग करना शुरू कर दें। उससे भी आपको नींद नहीं आती तो आप बुक पढ़ना शुरू कर दें। आप देखेंगे अगर जैसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही, आप किताब पढ़ना शुरू कर दें। आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, आपको जो इंटरेस्ट हो, जिसमें जो अच्छा लगता हो पढ़ना, आप वो पढ़ें। चाहे स्पिरिचुअलिटी हो या फिर कोई ग्रंथ, कोई साहित्य, या फिर आपको कोई नॉवेल या फिर कोई स्टोरी, कुछ भी आप पढ़ते हो, पसंद हो, आप पढ़ सकते हैं। जैसे आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे देखेंगे आधा भी अब कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आपको नींद आ जाएगी। ये ज़्यादातर जैसे बच्चों को पढ़ते समय बहुत नींद आती है, ऐसे नींद नहीं आएगी। आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तुरंत नींद आ जाती है। तो आप पढ़ाई भी ये भी कर सकते हैं कि आप बुक रीडिंग कर सकते हैं, इससे भी आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। ये छोटे छोटे से टिप्स हैं जो आपके नींद को बेहतर बनाने में, आपको सोने में आपकी सहायता कर सकते हैं। आप कोई म्यूज़िक आपको जो बहुत पसंद है, लाइटली आप सुन सकते हैं, जिसको सुनते सुनते आपको बहुत अच्छी नींद आ सकती है। और जैसा कि बताया, वस्त्र ढीले पहनना, घर को साफ़ सुथरा रखना। अगर आप सोने से पहले अपने कमरे को, अपनी जगह को एकदम साफ़ सुथरा रखते हैं, बिस्तर को साफ़ रखते हैं, अपने कपड़ों को साफ़ रखते हैं, पैरों को साफ़ करके सोते हैं, पैरों में मालिश करते हैं, ये सारे इतने अच्छे सारे टिप्स हैं जिससे आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। और मोबाइल में रात में देखना, मोबाइल देखना, प्रोग्राम्स रात में देखना, चैट करना, दोस्तों से बातें करना, देर रात तक जगना, ये सबसे बड़ा कारण है आपकी नींद को ख़राब करने का। कभी कभी ना चाहते हुए भी हम रात में जगते हैं और देर, अभी ये देख लें प्रोग्राम, ये देख लें, देखते देखते अनजाने में ही पूरी रात निकल जाती है। और पता चला कि उठने के टाइम जब हमें उठना चाहिए तब हम सोने जाते हैं 2 बजे 3 बजे। आजकल के बच्चे सुबह उठने के टाइम ब्रह्म मुहूर्त में सोने जाते हैं और देर तक दोपहर तक सोते रहते हैं। तो ये सारे हेल्थ को ख़राब करने के लिए बहुत ज़्यादा है। तो अच्छी नींद के लिए इन सब बातों का भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोगों को इसलिए भी नींद नहीं आती, जैसे डायबिटिक होते हैं तो उनके पैरों में बहुत क्रैम्प्स होते हैं, तो बहुत उनको दिक्कत होती है। वो बस सोचते ही रहते हैं कि हम बीमार हैं। उनको भूख बहुत लगती है, पेनक्रियाज उनका एक्टिवेट नहीं होता, इंसुलिन नहीं बनता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा आसन है वक्रासन, जिसको 5-5 मिनट दोनों साइड से करने से आपका पैनक्रियाज एक्टिवेट होता है, आपकी शुगर लेवल एकदम नॉर्मल रहती है और आपको बहुत अच्छी नींद आती है। वक्रासन कैसे करते हैं? दोनों पैरों को सामने फैला लेंगे, दंड आसन में ऐसे बैठ जाएंगे। जैसे कि वो लेफ्ट लेग को ऐसे फोल्ड किया,
पैरों को मोड़ लिया और लेफ्ट हैंड को पीछे रखा, राइट हैंड को ऊपर उठाया और लेफ्ट लेग को ऐसे पकड़ लिया। आप यहाँ पकड़ सकते, यहाँ रख सकते, इधर पकड़ सकते, कई तरह आप, अगर आपको पकड़ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी रख सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे कर सकते हो। हाथों को पीछे रखेंगे और इस आसन में आपको ये 5 मिनट, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ गई है तो आपको 5 मिनट कम से कम करना चाहिए। और अगर आपको शुगर नहीं है, ऐसे ही आपको अपना पैनक्रियाज, किडनी पैनक्रियाज को स्ट्रॉन्ग रखना है, स्वस्थ रखना है, तो भी आप कर सकते हो। इससे भी आपको नींद अच्छी आती है अगर आप स्वस्थ रहते हो। इसमें आप कपालभाति भी कर सकते हो। तो जैसे लड़कियों को आजकल बहुत ज़्यादा PCOD PCOS की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जिसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ये आसन। और कपालभाति करने से तो डबल फ़ायदा होता है। इसमें ऐसे करके आराम से कपालभाति कर रहे हैं और ये बिल्कुल आइज़ क्लोज करके अपना पूरा ध्यान श्वासों पे रख सकते हैं। ऐसे 50 काउंट तक आप कपालभाति कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यदि आप कपालभाति कर सकते हो तो करो। अगर आप कपालभाति नहीं कर सकते तो आप अपने रेक्टम को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हो। ये अश्विनी मुद्रा भी इसमें कर सकते हो आप। इससे भी आपकी बहुत सारी गायनी प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं और आपका मन शांत होता है। आप ऐसे बने रह सकते हो इस आसन में और आराम से 5 मिनट इसमें बने रह सकते हो। लेकिन 5 मिनट तब बने रह सकते हो जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। अदरवाइज़ आपको हाथों में दर्द होने लगता है, आपकी रिस्ट कमज़ोर होती है, तो आप नहीं कर पाते हो। और फिर इसी को दूसरे साइड से भी रिपीट करेंगे। दूसरी साइड से भी दिखा देती हूँ। आप ऐसे अभी लेफ़्ट से किया, राइट लेग को ऐसे फोल्ड किया, राइट हैंड को पीछे किया, लेफ़्ट हैंड को ऊपर उठाया, इस लेग को ऐसे पकड़ लिया और जो हाथ पीछे है उस तरफ आपको ट्विस्ट होना है। इसमें भी आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप 10 सेकंड से स्टार्ट कीजिए। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड्स, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट्स, मैक्सिमम 5 मिनट्स करेंगे अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो 30 सेकंड से 1 मिनट तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा। ये वक्र आसन में आप इस तरह बने रह सकते हैं। अगर आप इस तरह से, आपका पैनक्रियाज, किडनी स्वस्थ होगा, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, आपके क्रैम्प्स नहीं होंगे पैरों में। तो ये आसन करने से आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आप ये आसन कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करें। चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करने के लिए आपको लेफ़्ट साइड से ज़्यादा श्वास लेना चाहिए, लेफ़्ट साइड से होना चाहिए। जैसे आपने भोजन किया, भोजन करने के तुरंत बाद आप थोड़ी देर लेफ़्ट साइड लेट जाएं। लेफ़्ट साइड आप लेट जाएंगे तो आपका सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होगा एक्चुअली भोजन को पचाने के लिए। लेकिन लेफ़्ट साइड लेटने के लिए आपको खाने के तुरंत बाद ये करना है। आपको ये सारे आसन करें, आप लेटें, वज्र आसन में बैठें, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आप करें, अच्छी नींद के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी आप करने में समर्थ नहीं हो, अगर आप बैठ भी नहीं पाते हो तो आप लेट के भी कर सकते हो। अगर आप बैठने में समर्थ हो तो बैठ के आप ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए। इस मुद्रा में बैठने से भी आपका मन बहुत शांत होता है। इस मुद्रा में बैठ के लंबा गहरा सांस लेंगे, लंबा गहरा सांस छोड़ेंगे। यदि आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो काउंटिंग के साथ, जैसे कि आप सांस लेते हुए काउंट करेंगे, 5 काउंट तक सांस लेंगे। स्टार्टिंग में 5 ही करेंगे, 10 20 भी कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में तो बहुत लंबा आप सांस नहीं ले सकते। तो अब ऐसे सांस लेते हुए मन ही मन काउंट करें, 1 2 3 4 5। आप इनहेल कर रहे हो, आप 5 सेकंड होल्ड भी कर सकते हो। लेकिन अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो या बीपी की प्रॉब्लम तो होल्ड बिल्कुल भी नहीं करना। उसे सांस लिया, फिर 5 काउंटिंग में सांस को छोड़ दिया, 1 2 3 4 5। 5 काउंट में सांस को बाहर छोड़ दिया। सांस को लेना और छोड़ना ये सबसे बड़ा योग है। जैसे सांस तो सभी लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ये कहते हैं मैम हम श्वास कैसे लें, हम तो सांस ही नहीं ले पाते। जब हम सांस लेते हैं ब्रेथ मेरी बीच टूट जाती है और मुझे बहुत घबराहट होती है। अब जब हम श्वास ही नहीं लेंगे तो श्वास लेना ही तो जीवन है, अगर श्वास ही नहीं लेंगे तो हम जिएंगे कैसे। तो श्वास हम हमेशा लंबा और गहरा लें। जितना लंबा गहरा श्वास लेंगे छोड़ेंगे उतने ही हम स्वस्थ होंगे। अगर हम जब श्वास ही नहीं लेंगे तो हमारा ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों तक ही नहीं जाएगा।
हमारी ब्रीदिंग उथली उथली ही ऊपर ऊपर चली आती। उथली सांस लेने से, ऑक्सीजन ना लेने से हमारा ब्लड प्योर नहीं हो पाता। जब गैसों का एक्सचेंज होगा, इम्प्योर ब्लड हमारे फेफड़ों में आता है और वो ब्लड वापस इम्प्योर ब्लड ही पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो ब्लॉकेज जहाँ जहाँ वो इम्प्योर ब्लड, वो गंदा खून हमारे शरीर में जाएगा, वहाँ वहाँ वो ब्लॉकेज करेगा। स्किन में जाएगा, वो स्किन में डिजीज़ पैदा करेगा, स्ट्रोक पैदा करेगा, हार्ट में प्रॉब्लम पैदा करेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स, ब्लॉकेज सिर्फ श्वास ना लेने से है, और श्वास ना लेने से ही हमें नींद नहीं आती। अगर किसी से ज़्यादा कहा सुनी होती है, बहुत हम हाइपर होते हैं, बहुत जल्दी नाराज़, गुस्सा हो जाते हैं, ये भी नींद ना आने का बहुत बड़ा कारण होता है। जब हम श्वासों पे ध्यान देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा श्वासों के बारे में सोचेंगे, तो और भी चीज़ों के बारे में हमारा ध्यान वहाँ से हटेगा और हमारा मन शांत होगा और हमें अच्छी नींद आएगी। इसलिए जब भी आपको टाइम मिले, जहाँ भी आप हो, जैसे भी हो, जिस भी हालत में हो, बैठे हो, लेटे हो, चल रहे हो, आप अपना अधिक से अधिक ध्यान श्वासों पे केंद्रित करें। अधिक से अधिक लंबा गहरा सांस लें और छोड़ें। जिससे आपको नींद, बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगी और आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। तो ये सारे आसन करें। लेट के भी बहुत सारे आसन होते हैं। आप ऐसे बेड पे लेटे हो, आपको नींद नहीं आ रही है, तो आप अपने पैरों को मोड़ लीजिए, लेफ्ट राइट अपने पैरों को लेके जाइए, और इससे भी आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। अच्छी नींद हम नहीं ले रहे हैं, इसके क्या लक्षण हैं, कैसे पता चलेगा कि हम अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं? जैसे आप मॉर्निंग में उठे और अब हर समय थका थका सा, बिल्कुल वीकनेस ही लगेगी और एसिडिटी सी फील होगी। ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ खाने का मन ना हो रहा हो, कुछ खाने का ही मन नहीं करेगा, भूख नहीं लगेगी। अब बच्चा पढ़ने बैठा है तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा, हम ऑफिस का काम कर रहे हैं तो ऑफिस के काम में हमारा मन नहीं लग रहा है, जिससे हमारा सारी लाइफ हमारी ख़राब हो जाती है। कुछ भी काम हमारा नहीं ठीक से हो पाता है, कभी किसी काम में सक्सेस नहीं मिल पाती है। इसके लिए हमें सोना बहुत ज़रूरी है। तो ये लक्षण है जिससे पता चलता है कि आप सोए नहीं। कोई भी देख के बता सकता है। आपकी आंखें भारी लगेंगी, आंखें लाल होंगी और सिर में हमेशा दर्द सा बना रहेगा, हेडेक सा। काफ़ी लोग कहते हैं मुझे बहुत हेडेक हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सारे लक्षण हैं जो ना सोने से दिखाई देते हैं कि आप सोए नहीं हैं। और आपकी आई स्वेल हो जाती, स्वेलिंग होती है, आंखों के नीचे स्वेलिंग दिखाई देगी। तो इन सारी चीज़ों से पता चलता है कि आप ठीक से सोए नहीं हैं। तो ऐसे इसीलिए हमें समझ जाना चाहिए कि ना सोने से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आपको सोना बहुत ज़रूरी है। शवासन अवश्य करना चाहिए सोने से पहले। शवासन क्या है? शवासन वैसे तो बहुत ही कठिन आसन है। लोग सोचते हैं शवासन बहुत आसान है। शवासन का मतलब होता है आपको नींद नहीं आती, उसमें आप सोते नहीं हो, लेकिन सोने जैसी ही आपको कंफर्टेबिलिटी, मतलब आप इतने कंफर्टेबल होते जितना सोने के बाद कंफर्टेबल होता है इंसान, वैसा कंफर्टेबल फील होता है शवासन करने के बाद। ड्यूरिंग द शवासन आप पूरे अवेयर होते हो। नींद में क्या होता है कि हम अवेयर नहीं होते हैं, अपने शरीर के प्रति हम अवेयर नहीं होते हैं। नींद में हमें कुछ पता नहीं होता कि क्या हो रहा है, लेकिन शवासन में आप अपने शरीर के एक एक अंगों के बारे में अवेयर होते हो। आप एक एक अंगों को ऑब्जर्व करते, साक्षी भाव से आँखों को बंद रखते हैं। बंद आँखों से हम ऑब्जर्व करते हैं अपने शरीर के हर अंगों को, टो से लेकर सिर तक, हेड तक, टो टू हेड बिल्कुल हम अवेयर रहते हैं। हम देखते हैं अपने शरीर को, लेकिन कैसे? बंद आँखों से। बंद आँखों को, एक एक भाग को, एक एक पार्ट को, अपने टोस को पहले देखते हैं। टोस को देखते हुए उसको शिथिल करते हैं, ढीला छोड़ते हैं। फिर टोस, पंजे को देखते हैं, पंजों को देखते हैं, ढीला छोड़ते हैं। उसके बाद दोनों पैरों को धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं और उसको देखते हुए, बंद आँखों से देखते हुए ढीला छोड़ते जाते हैं, शिथिल करते जाते हैं शवासन में। उसके बाद दोनों पैरों को, पीछे के भाग को, पूरे शरीर को देखते हुए शिथिल करना होता है। फिर आगे के भागों को देखते हुए शिथिल करना होता है, दोनों हाथों को। मतलब शरीर के एक एक भाग को आप बंद आँखों से, साक्षी भाव से पूरे शरीर को ढीला छोड़ के और देखें, और देखते हुए ढीला छोड़ते जाएं। और उसके बाद फिर अपने श्वासों पे पूरा ध्यान ले आएं और अपने श्वासों को देखें। फोर्सफुली इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन नहीं होना चाहिए। आपको अपने श्वासों को सिर्फ देखना होता है कि मेरी श्वास कैसे अंदर जा रही है और नाक से होते हुए
विंड पाइप से, फेफड़ों से, डायाफ्राम से होते हुए पेट तक कैसे श्वास अंदर जा रही है और अंदर से कैसे श्वास बाहर आ रही है, इसे बंद आँखों से लेटकर आराम से साक्षी भाव से देखना ही शवासन होता है। अगर आप शवासन डेली नियम से सोने से पहले करते हैं और आप इसे सोने के उठने के बाद मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, 2 बार शवासन अगर आप करते हैं तो आपको नींद भी बहुत, आप जब जहाँ चाहें आप सो सकते हैं। मुझे ले लीजिए, मैं मुश्किल से 4-5 घंटे ही डेली सोती हूँ। मुझे ज़्यादा सोने का टाइम नहीं मिलता और मैं सोना भी नहीं चाहती, क्योंकि मुझे लगता है सो के मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। वैसे मुझे अपनी नींद थोड़ी बढ़ानी चाहिए, लेकिन मैं जितना भी सोती हूँ साउंड स्लिप सोती हूँ, मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। तो शवासन को ऐसे एक्सप्लेन किया हमने। आइए लेट के शवासन करते हैं। आप भी हमारे साथ शवासन कर सकते हैं। शवासन में ऐसे सीधा लेट जाएंगे, ऐसे पैरों में शोल्डर लेवल इतना गैप, दोनों हाथों को अपने दोनों साइड जंघाओं के सामने खोल लेंगे। अपवर्ड फेसिंग अपने दोनों हथेलियों को खोल के पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं और पूरा ध्यान अपनी श्वासों पे। लंबा गहरा श्वास लेंगे 5 बार। उसके बाद बंद आँखों से अपनी श्वासों को देखेंगे। नो फोर्सफुल इनहेलेशन, नो फोर्सफुली एक्सहेलेशन, ओनली ऑब्जर्वेशन। अपनी श्वासों को देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं और उसके बाद अपना सारा ध्यान अपने दोनों पैरों की उंगलियों पे, टोस पे ले आएंगे और अपने दोनों पैरों की उंगलियों को बंद आँखों से देखें और शिथिल कर दें, ढीला छोड़ दें। अपने दोनों पंजों को देखें और ढीला छोड़ दें। अपने एंकल्स को देखें और शिथिल करें और उसके ऊपर अपने पूरे दोनों पैरों को ऊपर की तरफ अपने ध्यान को लाते जाएं और अपने पैरों को शिथिल करते जाएंगे। धीरे धीरे अपने दोनों बट की तरफ अपने ध्यान को ले आएं और अपने पीछे के पूरे थाई से लेके पूरे बटक तक के भाग को शिथिल कर दें और फिर धीरे धीरे लोअर बैक की तरफ अपना ध्यान ले जाएं और शिथिल करें। लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक, पूरा बैक साइड जो है शिथिल कर दें। अपने गर्दन के एरिया को शिथिल करें, अपने सिर के पीछे के भाग को शिथिल करें। फिर धीरे से अपना ध्यान अपने फ्रंट साइड में ले आएं। जेनाइटल एरिया, लोअर एब्डोमिन, मिडिल एब्डोमिन, अपर एब्डोमिन शिथिल करें। चेस्ट मसल्स को शिथिल करें और फिर अपना ध्यान दोनों हाथों की तरफ ले आएं। दोनों हाथों की हथेलियों को एक साथ देखें और शिथिल कर दें। दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ, बाइसेप्स और पूरे शोल्डर तक ले आएं ध्यान और शिथिल कर दें अपने हाथों को और अपना फिर सारा ध्यान आगे अपने सिर की तरफ, फेस की तरफ ले आएं। अपने चिन से लेके पूरे फेस के भाग को शिथिल करें। फोरहेड को शिथिल करें, अपर हेड को शिथिल करें। धीरे धीरे पूरा शरीर शिथिल हो गया ऐसा महसूस करें। पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और फिर से अपना सारा ध्यान अपनी श्वासों पे ले आएं। अपना पूरा शरीर ऐसा महसूस होता है जैसे बहुत भारी महसूस हो रहा हो। धरती की ग्रेविटी से हमारा पूरा शरीर लगा हुआ है। हमारा शरीर इतना भारी हो चुका है कि मैं चाह कर भी अपने हाथों को नहीं उठा पा रही। मैं चाह कर भी अपने पैरों को नहीं उठा पा रही। मेरा शरीर बहुत भारी महसूस हो रहा है। मन बिल्कुल शांत 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 होता चला जा रहा है।
बाहर की दुनिया से कटकर पूरा ध्यान अपने सांसों पर, बहुत रिलैक्स पीसफुल महसूस कर रहे हैं। एक अद्भुत सा आनंद महसूस होता है। अपने भीतर एक अजीब सा आनंद, एक शांति महसूस करें। श्वासों के साक्षी बने, श्वासों को देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। हथेलियों को आपस में रगड़ें, आँखों पे रखें, दोनों पैरों को आपस में मिला लें, फिंगर्स को इंटरलॉक करके पीछे ले जाएं। लेफ़्ट राइट अपने पूरे शरीर को शेक करें। लेफ़्ट करवट होते हुए धीरे से बैठ जाएं, आंखें बंद रखेंगे, फिर हथेलियों को रगड़ेंगे, कोमलता से आंखों पे रखें और धीरे से आंखों को खोल लेंगे। इस तरह से शवासन तो आप कभी भी जब थकान महसूस करें तो करें, लेकिन सोने से पहले ऐसे करते हुए आप सो जाएं तो आपको बहुत अच्छी नींद आने वाली है। PMC हिंदी बदले जीवन।